हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल करना देखा था, जिसमें हमने 3 प्लगइन्स को इंस्टॉल भी किया था। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, पेज बिल्डर का साइट ओरिजिन के द्वारा दिया गया प्लगइन और साइट ओरिजिन विजेट्स बंडल। अब एग्जैक्टली ये प्लगइन क्या करते हैं, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ ताकि हम इनकी सेटिंग्स को भी समझ पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यदि आप अपने किसी कस्टमर या विजिटर या यूज़र से कोई डेटा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, तो ऐसे केस में एक फॉर्म लगा दिया जाता है वेबसाइट पे, जहाँ पे वो सबमिट करके डेटा आपसे संपर्क कर सकता है। वो डेटा आपकी मेल पर आ जाता है। इसी तरह से पेज बिल्डर का क्या कार्य रहता है, आप अपनी वेबसाइट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब वेबसाइट बनाते समय आपको सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, जैसे रोज और कॉलम्स में, तो वो आप बड़ी आसानी से पेज बिल्डर के द्वारा बना सकते हैं। साइट ओरिजिन विजेट्स बंडल आपके पास अवेलेबल है, जिसमें पहले से बने बनाए आपके पास विजेट्स रहते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी साइट पे आसानी से चीज़ों को एम्बेड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई वीडियो स्लाइडर लगाना है आपको, या कोई ऑडियो फाइल इनपुट करनी है, या कुछ टेक्स्ट इनपुट करना है, या कोई इमेज फाइल एम्बेड करनी है, ये सब आप आसानी से साइट ओरिजिनल के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि प्लगइन्स इंस्टॉल करने के पश्चात काफ़ी सारे वेब डेवलपर्स या कुछ लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इनकी सेटिंग्स कहाँ से की जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पेज आपके सामने है प्लगइन्स का है, जहाँ मेरे पास सभी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स अवेलेबल हैं। कुछ प्लगइन्स ऐसे रहते हैं जो अलग से अपना एक मेन्यू क्रिएट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। जैसे यदि मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की बात करूं, तो यहाँ कॉन्टैक्ट के रूप में एक आपके पास मेन्यू ऐड हो गया है बटन के रूप में, और इसमें यदि आप जाएं कॉन्टैक्ट पे, यदि आप क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करें तो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। अब वो सेटिंग्स आपका फॉर्म बनाने से रिलेटेड है, आप डेटा कहाँ पहुँचाना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि मैं किस मेल पे डेटा रिसीव करना चाहूँ, वो मेल यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इसके अलावा मैसेज है, एडिशनल सेटिंग्स हैं, इन सब सेटिंग्स की बात करेंगे हम आने वाले सेशंस में। लेकिन अभी के लिए एग्जांपल जो मैंने दिया है वो ये कि आप जब किसी प्लगइन की सेटिंग की बात करते हैं तो वो सेटिंग्स जो हैं वो अलग अलग जोन में या अलग अलग जगह पर जाकर की जा सकती हैं। ये प्लगइन के ऑथर पे डिपेंड करता है उसने इस सेटिंग्स को कहाँ प्रोवाइड किया है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म ने एक मेन्यू बटन बनाया था, लेकिन पेज बिल्डर ने कोई भी बटन नहीं बनाया है। तो पेज बिल्डर की सेटिंग्स आपको कहाँ मिलने वाली हैं, यदि आप यहाँ सेटिंग्स पे चले जाएं, यहाँ सबसे नीचे सेटिंग्स पे पेज बिल्डर का लिंक अवेलेबल है। यदि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो साइट ओरिजिनल पेज बिल्डर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो यहाँ आप सेटअप कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सेटिंग्स कर सकते हैं पेज बिल्डर, लेकिन उसने आपको एक बटन के रूप में कोई इंटरफेस नहीं दिया है। आपको सेटिंग्स पे जाके उसको सेटअप करना पड़ेगा पेज बिल्डर पर जाकर। इसी तरह से यदि मैं बात करूं तीसरे प्लगइन की, साइट ओरिजिन विजेट बंडल, इसकी सेटिंग आपको कहां मिलने वाली है, यदि आप प्लगइन्स पे क्लिक करें तो यही सबसे लास्ट ऑप्शन साइट ओरिजिन विजेट्स आपको मिल जाएगा। यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो सभी विजेट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो साइट ओरिजिन आपको अवेलेबल करवाता है। जैसे बटन है, कॉल टू एक्शन है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और एडिटर है, फीचर्स है, गूगल मैप्स, हेडलाइंस, हीरो इमेज, आइकॉन इत्यादि बहुत सारे विजेट्स आपको साइट ओरिजिन के द्वारा पहले से दे दिए गए हैं, जो आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। अब ये बताने का मेरा मोटिव ये है कि आप जब किसी प्लगइन को इंस्टॉल करें तो ज़रूरी नहीं है कि उस प्लगइन की सेटिंग आपके सामने दिखा दी जाए। आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ सकता है। कुछ बटन के रूप में इंटरफेस दे देते हैं, कुछ प्लगइन्स में ही अपनी सेटिंग्स को एम्बेड कर देते हैं जहां से आप उन्हें खोल सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स में जाकर अपनी सेटिंग्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेज बिल्डर ने यहाँ पे किया है। तो इस तरह से आप आसानी से अपनी सेटअप कर सकते हैं प्लगइन्स को। इस सेशन में हमने जैसे प्लगइन्स की बात की है, तो यहाँ पे मैं आपको पेज बिल्डर की जानकारी भी दे देता हूँ। जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं, आप सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कोई पेज ऐड करना चाहता हूँ, तो पेज बिल्डर जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की रो प्रोवाइड करेगा जब आप उसको यूज़ करना चाहेंगे। अब ये होगा किस तरह से, जब आप अपना पेज ऐड करना चाहेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखाया जाता है। हालांकि पेज सेक्शन की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे, लेकिन जब आप नया पेज ऐड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके पास बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पेज का टाइटल और उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो यहाँ नीचे की तरफ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 टैब्स दिए गए हैं, विजुअल, टेक्स्ट और पेज बिल्डर। अब अगर बात की जाए विजुअल की, तो विजुअल में जो आप डिज़ाइन करते चले जाएंगे वो दिखाई देता चला जाएगा। टेक्स्ट मोड उसके टेक्सचुअल HTML कोडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड सेक्शन आपके पास पेज बिल्डर है। अब ये थर्ड सेक्शन क्या है, अगर आप पेज बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से रोज़ को या लेआउट्स को या सेक्शंस को बना के बड़ी आसानी से आप अपनी वेबसाइट को
डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके पश्चात आप उनमें कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड विजिट दिया गया है, ये साइट ओरिजिन का ही ऐड विजिट वाला पार्ट है जो यहाँ पेज बिल्डर के साथ बार पे दे दिया है, क्योंकि पेज बिल्डर भी सेम कंपनी का है और साइट ओरिजिन का विजिट बंडल जो है वो भी सेम कंपनी का है, साइट ओरिजिन का। तो ऐसे केस में इन दोनों को जोड़ के उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है आपको कि अगर कोई विजिट ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम पेज किस तरह से बनाएंगे इसके आने वाले सेशन में जानकारी लेंगे, लेकिन अभी इस सेशन का जो मोटिव है वो यही है कि हम किस प्रकार से अलग अलग सेटिंग्स को सेटअप कर सकते हैं जब भी हम अपने प्लगइन्स की बात करते हैं। कुछ प्लगइन्स में आपके पास सेटिंग्स यहाँ पे ही अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म की सेटिंग्स आप यहाँ से क्लिक करके भी खोल सकते हैं, और कुछ की सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल नहीं रहती, जैसे पेज बिल्डर की सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल नहीं है और साइट ओरिजिन की भी सेटिंग्स यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्लगइन्स को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन से हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो अपने पोस्ट और पेजेस को डिफाइन करना शुरू करेंगे, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे ताकि हम आसानी से अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर पाएँ। धन्यवाद।